आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। अक्टूबर की आज 11 तारीख़ हो चुकी है और अभी तक हमने ना तो सर्दियों के लिए कोई कटिंग लगाई है और ना ही कोई बीज लगाए हैं। इसकी एक तो बड़ी वजह ये थी कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, बल्कि अभी तक बारिशें हो रही थी, तो इसलिए कटिंग भी नहीं लगा पाए और बीज भी नहीं लगा पाए, क्योंकि बारिशों में सर्दियों की कटिंग्स भी गल जाती हैं और बीज के चलने के चांस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं गुलदाउदी की कटिंग। और गुलदाउदी सर्दियों का सबसे फेमस प्लांट होता है और इसको कटिंग से उगाया जा सकता है। तो ये पिछले साल के कुछ प्लांट्स यहाँ खड़े हैं, तो इनसे हम कटिंग कलेक्ट करेंगे। और दोस्तों, पिछले सीज़न में तो हमने सितंबर के स्टार्टिंग में कटिंग लगा दी थी, लेकिन अब ये 1.5 महीने के आसपास का टाइम बीच में गुजर चुका है, अभी तक हमने कटिंग नहीं लगाई है। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको वीडियो में। तो यहाँ से हम कुछ छोटी 1.5 या 2 इंच की कटिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कटिंग ली है। अभी चलिए चलकर इनको देखते हैं कि इनके साथ क्या क्या करना है और कैसे इनको लगाना है। दोस्तों, ये रही हमारी कटिंग्स जो हमने सेलेक्ट की हैं, और ये ज़्यादा लंबी कटिंग नहीं है, कोई 2 इंच के आसपास की कटिंग होगी, तो कोई 2.5 इंच की। तो 1.5 से 2 इंच या 2.5 इंच तक की कटिंग हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमको करना क्या है, इनके जो नीचे की साइड में पत्ते निकले हुए हैं इनको हटा देना है। आप कैंची की मदद से हटा सकते हैं या हाथ से इस तरह भी इनको अलग कर सकते हैं। तो जितनी भी ये कटिंग्स हैं, सबके पहले हमको पत्ते हटाने हैं। ऊपर की साइड के छोटे पत्ते चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, जब कटिंग ले रहे हैं तो हमको ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हमको ऊपर की साइड की कटिंग लेनी चाहिए, यानी कि यहाँ से इसमें नई ब्रांचेस स्टार्ट होंगी, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि अगर आप बीच की कोई ब्रांच लेते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि उसकी जो फिर ग्रो होती है तो उसमें नई शूट्स निकलने की जगह बहुत कम हो जाती है। तो हमको इस तरह की कटिंग लेनी है, इस तरह की दोस्तों कटिंग लेनी है कि यहाँ से इसमें नई शूट्स स्टार्ट हो जाएँ। तो पहले हम सब कटिंग्स की जो ऊपर की साइड के पत्ते हैं उनको हटा लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कटिंग्स के जो पीछे की साइड के पत्ते थे, यानी पीछे का जो ये 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास का हिस्सा है, इसको पत्तों से खाली कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपको फोकस में थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही हो कैमरे में, तो आप माइंड ना करें, क्योंकि इस वक्त मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ आपको दिखाई दे सकती है। तो अब हमको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हमको मिट्टी लेनी है। और मिट्टी हमने ली है अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी है, इसमें हमको खाद वगैरह नहीं मिलाना है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो उसमें आप थोड़ा 10 या 20% आप कंपोस्ट खाद मिला लीजिएगा। लेकिन कटिंग लगाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि खाद बिल्कुल तैयार होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह सड़ी हुई खाद हो, तभी आप कटिंग इस मिट्टी में इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब हमको करना क्या है, बिल्कुल मिट्टी को बारीक कर लेना है। अगर आपको इसमें ढेले दिखाई देते हैं तो उनको भी आप बारीक कर लीजिएगा। उसके बाद आप या तो एक बार पानी डाल दीजिए। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सख्त टाइप की है तो उसमें एक बार आप अच्छे से पहले पानी डाल दीजिएगा। या फिर अगर नॉर्मल ये मुलायम कटिंग लगा रहे हैं, जिस तरह से ये कटिंग मुलायम कटिंग होती हैं, तो इनको लगाने के लिए भी आप एक बार मिट्टी में इस तरह से पानी डाल दें कि निचली सतह तक इसके पानी पहुंच जाए। तो दोस्तों, पहले हम इसमें पानी डाल देते हैं एक बार अच्छे से। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कटिंग लगाएं तो किसी ऐसे पॉट में लगाएं जो ज़्यादा ऊंचा ना हो, मतलब शैलो पॉट हो, जिससे कि हमारी जो कटिंग है जब उनके प्लांट तैयार हो जाए तो उनको ट्रांसप्लांट करने में आसानी रहे। तो हमने इसमें एक बार पानी डाल दिया है। जब ये पानी बिल्कुल निचली सतह तक पहुँच जाएगा, यानी ऊपर की से पानी खुश्क होता हुआ दिखाई देगा, तब हम इसमें कटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसका पानी जो है वो नीचे तक पहुंच चुका है। अब हमको करना ये है कि एक कटिंग को उठाना है और 1 इंच से 1.5 इंच तक मिट्टी में दबा देना है, और थोड़ा थोड़ा साइडों से इस तरह दबाना है, जिससे हमारी कटिंग थोड़ी स्टेबल हो जाए। और कटिंग के लिए कम से कम 2 या 1.5 इंच के बीच का फासला होना चाहिए एक कटिंग से दूसरी कटिंग तक, ताकि जब हमारी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो तो उनकी जड़ों को फैलने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए, जिससे हमारा प्लांट आसानी से तैयार हो सके। और दोस्तों, ये गुलदाउदी की कटिंग छोटी कटिंग ही हमको लगानी चाहिए। छोटी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो होती है और इसमें नई नई शूट्स निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक एक करके सारी कटिंग्स को हम पहले इस तरह लगा लेते हैं।
और दोस्तों फाइनली हमने सारी कटिंग लगा ली है, और फिर वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ कि अब हमको कटिंग को हिलने नहीं देना है, और जब तक हमारी कटिंग में नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है, रूटिंग स्टार्ट नहीं होती है, तब तक हम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। पानी की अगर इसमें ज़रूरत होगी तो पानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम देते रहेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग को लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।